स्वयं प्रथम जगत गुरु महेश्वर के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। माँ जगत जननी जगदम्बा के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। कार्तिक गणेश के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। साहेब हरेंद्र भैया नीलम दीदी के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। धरती पर बैठे धरती माँ के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। जितना यूट्यूब के माध्यम से सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। हम एगो शिव गुरु के चर्चा कथा कहने जा रहे हैं, आप लोग सुनिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा मेरा चर्चा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। हर हर महादेव। एक गांव में वो राजा रहते थे। राजा जादव थे, नगरी के राजा थे। और उसी अगल बगल के गांव में जहाँ राजा के राज था, वो इसी के अगल बगल में एक और जादव के गांव था, जहाँ पर एगो गरीब जादव थे। जब गरीब जादव थे तो राजा के एगो बेटी जन्मी, राजकुमारी। राजा के भी एक एगो बेटी हुई और वो बेचारा गरीब के भी एगो, गरीब जो जादव था, दोनों जात में थे, एगो राजा थे और एगो गरीब थे। तो राजा गरीब के भी एगो बेटा हुआ तो कुछ दिन के बाद उसका पिता डेथ कर गए, मारा गई अकेले। और वो बेचारा, बेटा के नाम रखा था राजरूप था। वो बेचारा माई थी तो इधर उधर कमा के खिलाती थी, किसके यहाँ झाड़ू बर्तन थारी करके खिलाती थी। तो बढ़ गया। जब हो गया 5-7 साल 10 साल के, तो माँ बेचारी धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी। तो बेचारा राजरूप कहा माँ से कि माँ से तुम थक गई हो, अब बूढ़ी हो रही हो, हम देखते हैं कहीं काम ढूंढेंगे। माँ कल के ठीक है बेटा, तुम देखो काम। और यहाँ राजा के राजकुमारी जन्मल, और वो भी मतलब कि 5 साल के जब हुई तो वो राजा के बेटी डेली राजमहल में तो कोची के कमी रहा है। जब वहाँ राजमहले है तो राजा के यहाँ मंदिर बनल है। मंदिर में डेली राजा के बेटी पूजा करने जाती थी। तो नौकर खोज रहे थे राजा कि एगो मेरी बेटी के लिए, राजा मेरी बेटी के इधर उधर टहलाता घुमाता, और मेरी बेटी पूजा करने जाती तो घंटा डोलाता। पर संजोग से उस राजा, वो बेचारा गरीब के बेटा नौकरी खोजे इधरे घूमते रास्ता में निकल के अपना गांव घर से आ रहा था। और इधर से सिपाही अपना इनका राजा के अपना मैनेजर और अथी के बॉडीगार्ड के भेजा था कि जाओ राजकुमारी के लिए अच्छा नौकर एगो खोज के ले आओ जो इसका काम करेगा। राजा के दूत भी इधर से अपना रास्ता में जा रहा थी। उधर से जब आ गए, उधर से राजरूप आ रहा, इधर से राजा के सिपाही जा रहे हैं। बीच रास्ता में मिल जाते हैं। बीच रास्ता में राजा के सिपाही वो लड़का से पूछता है कि कहाँ जा रहा है लड़का। तो राजरूप बोलता है कि साहब से हम जा रहे हैं नौकरी खोजने के लिए, कमाने खाने के लिए, कुछ भी मिल जाएगा तो कमाए खाएंगे। तो इन लोग ये भी राजा के सिपाही सोचा कि बस तो रास्ते में नौकर मिल गए। तो कल के चलो वो राजा यहाँ है ना राजा साहब, राजा साहब के यहाँ तुम्हारा नौकरी मिल जाएगा, चलो। कल के कि चलिए तो गए राजा के सिपाही लेके अपन राजा के यहाँ राजरूप गेल वहाँ। तो राजा कहलक जग सिपाही कि राजा साहब से एगो नौकर लेके आए हैं। कल के राजा साहब के बुलाइए, अंदर बुलाइए। जब अंदर जाए है राजरूप तो रजवा पूछा कि कहाँ घर है बाबू। तो बताओ है बेचारा कि मेरा गांव राजा साहब बगले के गांव में, आप ही के नगर में है। तो नाम क्या है? तो मेरा नाम तो राजरूप है। राजवा कहा कि रूप तो राजरूप का रूप राजरूप है ये है, लेकिन किसके यहाँ क्या है, कैसे है? तो कल के इस राजा साहब से हम बहुत गरीब के बेटा हैं, मेरे पिता डेथ कर गए हैं, मेरी माँ बच रही है, हम उसी अपना कमाने खाने के लिए निकले हैं। माँ मेरी बुढ़ी हो रही है, कुछ मिल जाएगा तो उसी से हम लोग गुजारा करेंगे। राजा साहब कल के कि ठीक है, से तुमको काम यही है ड्यूटी कि मेरी बेटी को इधर उधर फूल बाग बगीचा में घुमाना
और मेरी बेटी जब तक पूजा करेगी तब तक तुम घंटा डोलाना। क्योंकि ठीक है साहब। मिल गया नौकरी राजरूप के, वही राजा के यहाँ राजरूप रहने लगा और वही राजकुमारी के साथ वो दिन भर बिताता था। दिन इधर उधर घुमाना टहलाना, राजकुमारी पूजा करती थी तो घंटा डोलाते थे। उसी दिन एक दिन की बात है कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनकर घर पहुँचल थी, राजरूप के घर। राजरूप के घर जब आयल थी तो कहलखिन राजरूप सांझ हो रहे हैं। राजरूप के भी रोज राजा साहब ही से एक शेर कुछ भी एक शेर मिला ले, जाओ मिले गेहूँ मिले कोई चीज़ के अनाज एक शेर राजरूप के मिला ले। राजरूप हाल से अपन चल गेला यहाँ से सांझ होल। राजरूप घर पहुँचे से पहले साधु बाबा तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश उनकर राजरूप के घर पहुँचल थी। राजरूप के घर पहुँचल थी जखने राजरूप रास्ते में होते कहलथिन के दुआरी पर गलथिन कि कोई है भिक्षम देही बोले ब्रह्मा विष्णु। तो राजरूप के मैया अयलथिन, बाहर निकलल थीन बेचारी झोपड़ी से। कल देखलथिन तो कहलथिन कि हाँ बाबा से बोलथिन बाबा क्या बात है। तो बोल कुछ खाने के लिए मिलेगा। कल के हाँ, कहलथिन कि वो राजरूप के मैया कहल थे कि हाँ बाबा क्यों नहीं मिलेगा, आप आइए अंदर। आप आइए अंदर। बेचारी अपना बिछैल का झोपड़ी मड़ई में जो बिछाना था आसन लगाई और लगैला के बाद में फिर अपना बैठैल थी, बैठा के पानी उनी दल थी। तो ऐसी राजरूप एक शेर मजूरी लेके पहुँच गेल घर। घर पहुँचलक तो देखलक बाबा मैया कहलक कि बेटा से 3 गो महात्मा आए हैं। कहाँ है माँ? जा तो बल बैठाल बतैलथिन कि देखो उस रूम में बैठे हैं झोपड़ी में। शासन दिए माँ तहाँ, जल उल दिए तहाँ। तो जाके अपना ये तीनों के प्रणाम किए राजरूप और माँ से बोले कि माँ इन लोगों को खाना की व्यवस्था कीजिए। वही जौ लेके गया था राजरूप, वही जौ के माँ उनकी कूटी पीसी और रोटी बनाई और खिला उला के खाना उना दी। रात में खाना उना दे के राजरूप भी खाया। दोनों माँ बेटा खा के सोने जब जाने लगे तो राजरूप बोला कि माँ से हम तीनों महात्मा के चरण दबा के आते हैं। माँ बोली कि हाँ बेटा जाओ। तो गया राजरूप और तीनों महात्मा के पैर दबाने लगा एकाएकी। उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश कहलथिन कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तो बाबा मेरा नाम राजरूप है। मेरे पिता नहीं है बाबा, छोटी के 2-1 साल में मेरे पिता चल गए हैं। माँ मेरी पाली पोसी है, कमा के बाबा मजदूरी बर्तन चौका बर्तन किसी के यहाँ करके से अब हम कमाने लायक हो गए हैं बाबा। तो थोड़ा काम हम करने लगे हैं। तो बोले साथ बाबा तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश कि कहाँ काम करते हो बेटा? तो बोली गांव के बगल में राजा जो है ने नगर के राजा बाबा, उन्हीं के यहाँ हमको काम मिला है से तो बोल क्या काम करते हो? तो बोल बाबा हम काम करते हैं कि उनका एगो राजकुमारी बेटी हैं, एक राजा के एक गो बेटी है राजकुमारी। वही राजकुमारी के हम आहल टहल करते हैं, इधर उधर घुमाते हैं और पूजा करती हैं। शाम सुबह हम घंटी लगाते हैं। तो कितना मिलता है बेटा? तो कुछ नहीं बाबा, 1 शेर मजूरी मिलता है। बाप बोले कि एक बात बताएं बेटा। तो बोलिए बाबा। तो सुबह तुम जाना ने, हम तुम्हारे घर रुकेंगे 1 आध हफ्ता से, तुम सुबह जाना ने बेटा। तब बोलना ने कि राजकुमारी से जब पूजा वूजा कर लेगी तुम राजकुमारी से बोलना कि तुम हमसे शादी करोगी। तो कल की राजकुमारी राजरूप कि बाबा हमको मरवा दीजिएगा। तो नहीं बेटा कुछ नहीं होगा, जाओ ना, तुम बोलना ना क्या बोलती है। राजरूप होल बिहान सोचते सोचते माँ तर भी बोला कि बाबा इन लोग ऐसे बोले। माँ भी उनकर टेंशन में रहे कि बोले भले ने राजा मारे काटे की करे। कलथिन ब्रह्मा विष्णु भोरे जाए लगलथिन, कलथिन कि जा रहे हैं बाबा। तो बोला हाँ है ने तुम्हारे जो बोले हैं से तुम्हारे क्या हम 1 हफ्ता ठहरेंगे, तुम भोजन देगा न? तो हाँ बाबा जो खाएंगे वो खिलाएंगे। जाओ निश्चिंत से जाओ पूछना। राजरूप वहाँ पहुँचल तो पूजा के टाइम हो रहा है। रानी के साथ गेल मंदिर में राजकुमारी के साथ। राजकुमारी पूजा कैलक, आई हल राजरूप से अपना डोलेलक घंटा।
इधर उधर जब हो गए पूजा कैल तो राजकुमारी से बोलल कि ये राज से एक बात मानिएगा। तो राजकुमारी कहा थे कि क्या बात है राजरूप। तो बोल हमसे शादी कीजिएगा। तो राजकुमारी खिसिया जाके कि अरे तुम क्या बोला, तुम मेरे नौकर हो, एक गरीब का बेटा हो, तुमसे हम शादी करेंगे। चलो मेरे पिता और माता के पास से तुमको आज हम पिटवाते हैं, चाहे ऐसी करते हैं। तो राजरूप कहते कि नहीं खिसियाए राजकुमारी जी, से क्या होगा, से हम भी जादव हैं, आप जादव हैं, आप राजा हैं, और हम जादव हैं, हम गरीब हैं। कहे कुछ भी रहो, लेकिन तुम्हारे जैसे हम नौकर से हम शादी करेंगे। जाती है महल में अपना रानी से बोलती है राजकुमारी कि माँ ये नौकर पगला गया है राजरूप से, हमसे शादी करने के लिए बोलता है। रानी भी बौखला जाती है, एकदम खिसिया जाती है कि कौन सा ऐसा नौकर है जो इतना दिन 10 बरस से रह रहा है, ऐसा बात तो नहीं बोला था, से तुमसे शादी करने के लिए कहता है। रानी जो हाल से राजा तर बोलल। राजा कहलक कि अच्छा ठीक है बेटी, कल हम इसको करते हैं, देख रहे। राजकुमार चल आल शाम होल, राजकुमार के मजदूरी मिल गया उनका राजरूप के। वो एक शेर मजदूरी लेके बेचारा अपन घर चलैला। अपन घर आल तो कहलक कि माँ से कि माँ आ गए से आप इनको पीसिए कूटिए और महात्मा लोग खाना बनाइए। महात्मा लोग साधु जब खाना वाना खाए लगे तो फिर गए पैर दबावे ले राजरूप। फिर पैर दबावे गया। वहाँ राजा जब ये राजरूप के देख के मजदूरी विदा किए तो राजा बोला कि राजरूप से तुम कल सवेरे आना, से हम तुमको कहीं लेके जाएंगे, हमको कहीं जाना है सैर कराने के लिए। राजरूप बोला कि ठीक है महाराज, कल सवेरे आएंगे। तो गए तो मतलब कि पैर उर दबाने लगे। जब महात्मा लोग सब खाना वाना खा लिए, राजरूप माँ बेटा सोने के टाइम में महात्मा के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के चरण दबावे लगे। इन लोग माँ बेटा नहीं चिन रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु, कोई लोग बात मान रहे हैं कि साधु महात्मा कोई अतिथि मेरे घर आयल है। जाके जब चरण दबाने लगा फिर से राजरूप, तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि तुमको जो बोला था राजरूप, वो बोला तुम बात किया। राजरूप कहता है कि हाँ महाराज, हाँ भगवान से हम महात्मा जी से हम बात किए, तो वो बोलती है ने कि जाके हम अपना तुम एक गरीब और भिखारी के बेटा से हम शादी करेंगे, से तुम मेरा नौकर हो। राजा भी खिसिया गए, रानी भी खिसिया गए, से हमको राजा सवेरे आज बुलाए हैं प्रभु, से हम निकलेंगे सवेरे। हुआ सवेरा, फिर जाने लगा राजरूप। माँ से बोली कि माँ इन लोग को सेवा करना। माँ से कह के और राजरूप निकला कि बाबा हमको सवेरे जाना है, से आज हमको राजा बुलाए हैं। तो ठीक है बेटा वो मत जाओ। राजरूप फिर मैं पहुँचता है अथी में राज दरबार में। राज दरबार में जब राजरूप पहुँचता है तो राजा कहता है कि नहा खींच लिया, जल्दी करो, जल्दी नहाओ खींचो और चलो, तो जंगल में हमको सैर करने जा रहा है। राजा ऐसे बेचारा राजरूप ऐसे नहा धो के सब तैयार होता है और कहता है राजा कि चलो जंगल सैर करने के लिए हम पैदल चलेंगे। राजकुमार और राजा दोनों सोच हो जाए। राजकुमार बोलते हैं ये राजरूप और राजा दोनों सोच होता है। चलते 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 बड़ा घना जंगल में पहुंचते हैं। घना जंगल में राजा इसलिए ले गए हैं राजरूप के कि इसको यहीं पर मार पीट के काट ठूट के हम चल आएंगे। ये हमको बेटी से यही बात बोला कैसे, जिद है राजा की, ही बात के है घमंडी राजा। और जब वहाँ पहुँचे तो उधर से जंगल में जब मारने काटने के टाइम आ गया और वहाँ पहुँच गया घना घोर जंगल में, तब से महात्मा शिव गुरु चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के दया शिव गुरु के कि उधर से उनका बचावे वाला भेज दिलते। लड़कियाँ जो राजकुमारी होकर मामू आ रहलखिन है, राजा के सारा आ रहलखिन। राजा के सारा जब देखा थिन राजा के जंगल में शाम के समय हो रहे, तो राजा से पूछा थिन, वही सरवा राम प्रणाम हुआ है। राजवा के सरवा पूछा थिन कि कहाँ जा रहे हैं राजा साहब। राजवा कहा है कि हम जंगल आए हैं सैर करने के लिए। तो बोले नहीं से कोई बात में तो दिक्कत है, शाम हो रहा है, इतना शाम में इस लड़का को क्यों लाए हैं और आप पैदल सवारी हैं। तो बताता है राजवा अपन सरवा से कि ऐसा ऐसा बात है,
से राजकुमारी से ही राजरूप है मेरा नौकर है, जादव अथी से नौकर कहता है कि राजकुमारी से शादी करे मेरी बेटी से। तो राजवा के सरवा कहा है कि ये कौन जात है? तो बोल जादव है। तो आप राजा हैं तो जादव हैं, गरीब है तो जादवे ना, जाति है ना। साहब क्यों इसको मारने काटने के लिए बोलते हैं? साहब इसको घुरा के ले चलिए घर और शादी कीजिए। राजवा कहा कि तुम पागल तो नहीं गा, वो भी राजा है, कर सर वो कहीं के राजा है। तो इसको ब्रह्मा विष्णु महेश के लीला है कि बचाने के लिए भेज दिए। तो बोल नहीं इससे चलो, उससे शादी होगा। कहे कि पगला तो नहीं गए हैं राजा साहब, वो भी सरवा के कहे कहे नहीं, वही लड़कावा के अपना वही घोड़ा से राजा के सारा आ रहा लाल, वही घोड़ा पर रजवों के और लड़कावों के बैठावे है। राजमहल में पहुँचा है, कहे कि नहीं राजकुमारी से शादी होगा। राजवा कहा कि एकरा की बेटिया कहे कि हाँ पिताजी राजा जी साहब से रनिया कहे राजा साहब कहे पिताजी से भिखारी से हम शादी करेंगे, गरीब से। राजवा के सरवा कहा कि बेटी राजकुमारी से ये भी जादव है, तुम्हारा तकदीर में लिखा होगा तो सब कुछ बदल जाएगा, से तुम क्यों अथी करती हो हठी करती हो, शादी करो। राजवा जब भेजे बर तुहार देखे वहाँ भेजे है, वहाँ से देख के आवे है, कहा एकदम गरीब एकदम लंगा है, कैसे शादी करें। तो ऊपर भी राजवा के सरवा कहने शादी होगा। दिन ठेकानी दोनों दुने से बैठ जाए शादी के तारीख कि कल तिलक जाना है। कल यहाँ से राजा के तिलक वहाँ राजरूप के यहाँ जाएगा। राजरूप के यहाँ जाएगा तो राजरूप तो कह रहा है भगवान से, वहाँ साधु महात्मा जो बैठल हैं कहता है राजरूप कि बाबा कैसे क्या होगा, वो राजा है हम गरीब हैं, उनकी बेटी से तो आप शादी करने। बल चुप, तुम शांति रहो, तुमको जो काम है जो करो, हम सब कुछ हो जाए, सब कुछ अच्छा होगा राजरूप, तुम जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे करो। राजा यहाँ से तिलक भेजा है तो ओकरा में चिट्ठी पहले भेजा है कि राजरूप के मालूम कि यहाँ से जो जितना तिलक दे वाला आदमी हम लोग आएंगे, किसी तरह के दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो जरा सा दिक्कत हुआ तो तुम्हारा चमड़ी कवाड़ के और बोरसी भर देंगे। यहाँ से जब चिट्ठी जाए तो पढ़े राजरूप, और राजरूप पढ़ के वही ब्रह्मा विष्णु महेश के देते हैं ले जाके कि बाबा राजा के तो ऐसा ऐसा वचन आया है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि ठीक है उसको बोलो कि आने के लिए। तिलक वहाँ से राजा के आवा है, राजरूप अपना भेजावा है संदेश कि तुम आप आइए ना, कुछ की दिक्कत नहीं होगा जो हम समझेंगे। वहाँ से तिलक आवा है तो यहाँ तो जब तिलक आवे ला रहा है सांझ पहर, वही भिनसारा में भोरे तिलक आवा था और आते रात ब्रह्मा विष्णु महेश एकदम इनका खूब बढ़िया महल, जब माए बेटा महल बनल है, सोना चांदी पूड़ी सब्जी 56 भोग बनल है। और यहाँ माए बेटा सवेरे उठा का तो देखा का कि हम लोग तो पलना पर झूल रहे हैं, अब ब्रह्मा विष्णु महेश अभी हैं चरण में माए बेटा गिर जाते हैं कि प्रभु आप हमेरा लाज रखिएगा। यहाँ से जब आवे तिलक देवे वहाँ राजा के सब तो आवे है तो यहाँ चमत्कार देखा है, कोई चीज़ के कमी नहीं, कोई चीज़ के कमी नहीं, हंसते सब कोई तिलक उलक पर जाए। सब यहाँ से जब लौट के जाते हैं राजा के घर के बिहान बाराती आएगा तो यहाँ से कहा थी ब्रह्मा विष्णु महेश की राजरूप तुम भी चिट्ठी इधर से लिख के राजा के भेजो, और राजा के बोलना कि राजा के मालूम कि मेरा बाराती को कुछ भी कमी होगा तो आपका भी चमड़ी उधेड़ के बोरसी भर देंगे। इधर से चिट्ठी जाता है राजा के हाथ में, और राजा देखता है कहते बताओ तो एक कौड़ी भर के नौकर के और कैसे उसका क्या किस्मत चमका है, और देखो हमसे पंगा लेता है, क्या आने दो से मेरे क्या कोची के कमी होगा। और राजरूप भी सोच रहा कि वो तो अपने राजा है, हम जरा से कोची कमी होते, लेकिन भगवान के अथी में है ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधु महात्मा मेरे घर पधारे हैं, इन्हीं के कृपा से सब कुछ हो रहा है। जब बाराती लेके यहाँ से राजरूप जाए वहाँ तो देखा है वहाँ राजा के बाग में पहुँचे। जब राजा बाराती मिले लावे राजा वहाँ सब कुछ तैयारी कैले, 56 मिठाई नगर न्योताल है, हर एक तरह के पानी, हर एक तरह के खाना, हर एक तरह के बाजा, सब कुछ राजा कैले। जब बाराती मिले बागी में राजा पहुँचा है तो राजा के यहाँ से एक ठोप पानी नहीं, सब कुछ गायब हो जाता है, न एक ठोप पानी है,
राजा बाजा बजनिया या अथी सब त्राह त्राह कर रहा है पानी बिना। नहीं पानी है तो खाना कौची रहेगा, कोई चीज़ नहीं, सब लापता है, कुछ नहीं है। अब सब त्राह त्राह, राजा साहेब कुछ नहीं है, पिठाई नहीं है, पूड़ी नहीं है, सब्जी नहीं है, एकदम हाहाकार मचने लगा। राजा जेल से समझ लल कि अरे बाप रे बाप, ये तो हमारा चमड़ी उधेड़ के और आज रूप आज हमारा सब तहस नाश और सब कुछ हमारा नाश हो गया, से हमारा बहुत नगरी में अथी होगा, घन पाप होगा और सब क्या कहेगा, सब थू थू हम पर करेगा। राजा साहब जेहल से पगड़ी उतार के और राजरूप के पैर पर रखा थी और रखते हैं, कहते हैं राजा साहब की राजरूप आज इज्जत हमारा तुम्हारे चरणों में है, से तुम राजरूप मेरे कुछ करो, आज से तुम मेरा जमाई है और मेरा सब कुछ राजपाट तो सब तुम्हारे यहाँ ही है, से तुम कुछ करो राजरूप, मेरा इज्जत बचा लो, से दुनिया सब हाहाकार हो जाएगा, से हमारा नगर में सब क्या नाम रह जाएगा। वही राजरूप हलथिन से ब्रह्मा विष्णु महेश सब बराती आला थिन, तो जाखिन राजरूप से जाके कहाथिन कि प्रभु से राजा तो हमारे पैर पर पगड़ी आके रख दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश कहाथिन कि से सब कुछ ही कर, सब कुछ तहस नहस हो गए, सब त्राह त्राह हो रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश कहाथिन कि जाओ राजा से बोलो ने कि तुम जब वो सब कुछ किया था तो भंडारा जगाया था, तुम्हारा घमंड कि हमारा की कमी होगा, से जाओ उसको बोलो कि उसका भंडारा में कुछ एकाध को तिनका है, कुछ सखरी जूठा है, चावल दाल या पूड़ी मिठाई के कुछ भी जाके देखे ले बोलो, और उसको नीप बाढ़ के बढ़िया से पूजा पाठ वोजा करके भंडारा में हुमात देवेल कहो, एक लोटा जल और सब सामान। पार्वती की जय। का